नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन9 न्यूज़। एसपीएन9 न्यूज़ में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी के बारे में। साथ ही साथ यूपी चुनाव की प्रभारी भी हैं, उनका यूपी में दौरा है, 5 दिन का दौरा है। इस बीच में रणनीतियाँ बनाई जाएंगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो 3 दशकों से पीछे चल रही है उसको कैसे मजबूत किया जाए, आखिर उसके वजूद को कैसे खड़ा किया जाए। जो लोगों के मन में ये सवाल आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी से कुछ हो नहीं सकता, तो उनके विश्वासों को कैसे जीता जाए। आखिर में ये भी सवाल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस आखिर कैसे चैलेंज करेगी। क्या अकेले प्रियंका गांधी से पूरा जो है यूपी चुनाव संभल जाएगा? क्या उन जिम्मेदारी को पूरा कर लेंगी? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन तमाम सवालों पे आज हम लोग जिक्र करेंगे और इस तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारी नई सहयोगी और नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल यही है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, जमखम से तैयारियां कर रही हैं। प्रियंका गांधी भी पूरी ताकत अपना झोंक चुकी हैं। तो सवाल ये है कि 2022 में तमाम पार्टियों के बीच आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा और इनसे क्या उम्मीदें किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि सब जानते ही हैं कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो आने वाले ही हैं और सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। उसी बीच अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो पिछले 3 दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है। एग्जैक्टली। और जिस वजह से कांग्रेस का जो भी काम था वो नहीं कर पाई है। तो इसी बीच खबर जैसे अभी पता चला है, प्रियंका गांधी यूपी दौरे पे है। एग्जैक्टली। और अभी वो लखनऊ पहुंच भी चुकी है, अभी पता चला है। तो उसी बीच में ये पता चल रहा है कि जो प्रियंका गांधी है वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ यूपी चुनाव में अपना पूरा जोरों से दम लगा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन अब सवाल ये है नेहा, आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल कि 3 दशकों से जो कामकाज नहीं किए हैं, यही वजह कि जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम योगी सरकार ने जो कामकाज किए, उन्होंने रिपोर्ट जारी भी किया है, अगर तो आपको क्या लगता है, पहले आप सीएम योगी सरकार के कामकाज के बारे में क्या कह रही हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या लोगों को पसंद आएगा? क्या 2022 में यूपी की जनता, वहाँ की आवाम दोबारा योगी सरकार को मौका देगी? देखिए, अगर मैं मानूं तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से, जो यूपी में यूपी में जो बीजेपी की सरकार है, काफ़ी लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं। बिल्कुल। मतलब जो वहाँ की जनता है उत्तर प्रदेश की, वो योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद करते हैं, उनके कामकाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात हम करें अगर कोरोना के वक्त की, तो कोरोना के वक्त में उन्होंने जो अपने काम किए हैं वो बहुत अच्छे से किए हैं। लोगों की मदद की है, जितने भी लोग मतलब कोरोना में जिन जिन लोगों को मदद की जरूरत थी, उन लोगों को मदद की है, मदद किया, घर घर तक राशन पहुंचा है। जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें पैसा भी दिया गया है। बिल्कुल आप सही करिए नेहा। जो बेरोजगार लोग थे जैसे, उनकी मदद की है पूरे तरीके से। जो मजदूर तबके के लोग थे, है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही है। लेकिन नेहा, सवाल यहाँ ये लाजमी है, यही वजह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल में सीएम योगी सरकार ने शानदार तरीके से उसको हैंडल किया। यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी सीएम योगी को बुलाया था कि आप यहाँ के सिस्टम को थोड़ा मैनेज कर दें। लेकिन अब मेरा सवाल ये है नेहा कि विपक्ष की बात करें, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी ही हो, या फिर मायावती हो, ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, फिर वो हमला क्यों कर रहे हैं, योगी सरकार पे वार क्यों कर रहे हैं कि उनके कामकाज ठीक नहीं है, कोरोना काल में लोगों की लाशें बही हैं, ऑक्सीजन तक नहीं मिला, ये विपक्ष का आरोप है। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो राजनीति है हमारे देश की, उसमें विपक्षों का तंज कसने का काम होता है। सबसे बड़ी बात ये है, विपक्षी पार्टियां जो होती हैं वो एक दूसरे पर तंज कसती है। और रही योगी सरकार की बात, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से अच्छा काम किसी ने नहीं किया है। और बात अगर हम कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस काफी लंबे वक्त से सत्ता में नहीं रही है, और उनकी जो रायबरेली और अमेठी से जो उनकी काफी लंबे टाइम से जो हार चलती आ रही है, वो लगातार जारी है। तो जिस वजह से जो वहाँ की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, अगर मेन उत्तर प्रदेश की, तो उनको कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपना भरोसा खो चुकी है। बिल्कुल, और भरोसे पे ही चुनाव होता है, भरोसे पे ही यूपी की आवाम मौका देती है नेताओं को। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा नेहा। लेकिन एक बारीकी से जो आपने बात रखा, उससे एक सवाल ये आ रहा है कि जब प्रियंका गांधी का आज, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि दौरे पे हैं, 5 दिन के दौरे पे रहेंगे, तो उनका जो है एक फुटेज जो है वायरल हो रहा है, जिसमें पीछे शेर का फोटो दिखाया गया, अब फ्रंट पे प्रियंका गांधी है, तो शेरनी के रूप में उन्हें दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही वो पोस्टर जो वायरल हुआ, तो फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जो है उसे ट्वीट कर कह रही
हैं कि यूपी चुनाव में इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि ये मुगेरी लाल के सपने हैं। तो क्या अशोक पंडित जो फिल्म मेकर है उस पर आपकी क्या राय है प्रियंका गांधी को लेकर? देखिए, जो वो फोटो, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, उस तस्वीर को देख के लोगों ने उसके कुछ नेगेटिव भी तंज कसे हैं और उसके कुछ पॉजिटिव भी उसमें तंज कसे हैं। और जैसे आपने अभी फिल्म मेकर अशोक का नाम लिया है, तो उन्होंने जो तंज कसा है उसको देखते हुए प्रियंका गांधी की जो फोटो दिखाई गई है उसमें इंदिरा गांधी से उसको कंपेयर किया गया है उस फोटो को देखते हुए। और जैसे आप जानती हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जो प्रियंका गांधी है वो अपना पूरा जोरों शोरों से काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से जो तंज कसे जा रहे हैं नेगेटिव वाले, वो बेफिजूल है। मैं नहीं मानती कि वो जो तंज कस रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी तंज कस रहे हैं, वो सही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने समझाया और ये एक सोशल मैसेज भी है। लोगों को समझना चाहिए कि कामकाज अपनी जगह पे है, राजनीतियाँ अपनी जगह पे है, लेकिन एक दूसरे पे आरोप भी अपनी जगह पे। और एक सवाल ये भी है नेहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी का एंट्री हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी का एंट्री हुआ, तमाम नेताओं का, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन तमाम लोगों का जो है एंट्री हुआ, लेकिन सबसे धांसू एंट्री माना जा रहा प्रियंका गांधी का। किस वजह से हो सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस पे मैं ये बताना चाहूँगी आपको, बात वही है कि दोबारा रिपीट होगी कि काफ़ी टाइम से काम नहीं किया है कांग्रेस ने। और जो कांग्रेस के जो भी नेता लोग हैं, उनका ये मानना है कि जब से उनकी राहुल गांधी हारे हैं 2000 अमेठी से हार के 2019 के लोकसभा चुनाव में, स्मृति ईरानी से वो हारे थे। तो उसके बाद से लोगों के मन में जो ये था, वहाँ की जनता के मन में ये था कि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर सकती है। वो कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में तब आती है जब चुनाव पास में आते हैं। लेकिन ऐसा प्रियंका गांधी इस चीज को गलत साबित करना चाहती है, जिस वजह से वो पहले से ही विधानसभा चुनाव होने से पहले ही यूपी दौरे पे निकल चुकी है खुद को साबित करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात और अंदर की बात आपने समझाया नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि वो ये जो दौरा हो रहा है और अमेठी की जो जिक्र कर रहे हैं आप, वो भाई का बदला एक तरह से मोटा मोटी समझा जाए। तो नेहा, एक आखिरी में छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप इसका जवाब दें कि आप तस्वीरें देख रही हैं, आप तमाम पार्टियों की तैयारियां भी देख रही हैं, योगी सरकार के कार्यकाल को भी आप देख रही हैं, कामकाज को भी देख रही हैं, तो तमाम पार्टियां तो अब कूद चुकी हैं, तैयारियां कर रही हैं। अब 2022 में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि तस्वीरें क्या आएंगी, किसकी सरकार बन सकते हैं आपके एक्सपीरियंस पे? देखिए सर, मेरे एक्सपीरियंस पे अगर मैं एक तरफ बीजेपी को रखूं और एक तरफ कांग्रेस रखूं, तो मेरे एक्सपीरियंस से बीजेपी को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में जो जनता है, मतलब उनके दिलों में योगी सरकार बस चुकी है। अब उसमें प्रियंका गांधी अपना कितना ही जोर लगा दे, कांग्रेस पार्टी अपना कितना ही जोर लगा दे, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना कदम नहीं रख पाएगी। ये बहुत बड़ी बात आपने समझाया। बिल्कुल अनुजा, माफ कीजिए नेहा, बिल्कुल ये सही बात है कि कहीं ना कहीं भले ही धांसू एंट्री हो या शेरनी की तरह एंट्री हो, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि नेहा कह रही हैं कि योगी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उनके कामकाज जैसा उन्होंने किया है, इस वजह से जनता उन्हें दोबारा मौका देगी। अब देखना होगा, ये तमाम बातचीत तो है, सवाल तो है, लेकिन ये सब चीज़ तो तब साबित होगा जब 2022 में चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें वक्त देने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।